हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण का मतलब होता है जिसमें अधिशोषक अधिशोष्य से यानी कि एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट से वैन डर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जबकि इसकी जगह पर यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो वह कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ये दो प्रकार हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। यदि वैन डर वाल्स बल द्वारा अधिशोषक अधिशोष्य से जुड़ा है तो वह कहलाता है भौतिक अधिशोषण, और यदि वह रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो वह कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। दूसरा इसमें होता है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, यानी कि जैसे सक्रिय चारकोल होता है, उस पर गैसें अधिशोषित होती है और उस पर से वापस से उनको हटाया भी जा सकता है, तो ये कहलाता है उत्क्रमणीयता, यानी कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलने वाली होती हैं। ये होती है भौतिक अधिशोषण में। जबकि रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि एक बार अधिशोषण हो जाता है तो उसको पुनः वापस उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि भौतिक अधिशोषण जो है वो विशिष्ट गुण नहीं दर्शाता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक अधिशोषक पर एक ही अधिशोष्य जुड़ सकता है, कोई विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण एक फिक्स होता है, यानी कि इसमें एक अधिशोषक पर एक ही अधिशोष्य जुड़ सकता है, विशिष्टता का गुण प्रदर्शित करता है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि इसमें भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी जो है वो 20 to 40 किलो जूल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ज़्यादा एंथैल्पी होती है जो कि होती है 80 किलो जूल से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है इसमें भौतिक अधिशोषण निम्न ताप और उच्च दाब पर ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि इसके लिए निम्न ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए। अगर इसमें ताप को बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, चारकोल को यदि गर्म किया जाता है तो इस पर गैसों का अधिशोषण हट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यह एक भौतिक अधिशोषण है। इसमें यदि ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण घट जाता है। जबकि इसकी बजाय यदि रासायनिक अधिशोषण को हम देखें तो रासायनिक अधिशोषण में उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसमें ताप को बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है भौतिक अधिशोषण में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा नहीं चाहिए होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है, यानी एक के ऊपर एक परत चढ़ता जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है, एक सिंगल परत इसकी बनती है। यह बहुपरतीय होता है, जैसे एक चारकोल पर बहुत गैसों का अधिशोषण हो सकता है, या फिर प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में अधिशोषित हो सकती है, यानी कि वो बहुपरतीय होती है। अधिशोषक की सतह पर बहुत ज़्यादा अधिशोष्य जो है वो परत के रूप में अधिशोषित हो जाता है। और एक परती का मतलब है कि अधिशोषक की सतह पर केवल एक ही परत अधिशोष्य की बनती है, यानी कि एक ही परत अधिशोषित होती है। तो ये है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि अलग से भौतिक अधिशोषण क्या होता है और अलग से रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, और इसके साथ साथ इन दोनों में आपको अंतर भी पता चल गए होंगे। अब हम देखेंगे सक्रिय केंद्र के अनुसार अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अधिशोषण को रसोशोषण भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है रसोशोषण, यानी कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है रसोशोषण से आप क्या समझते हैं और इसका एग्जाम्पल बताइए। तो दूसरा इसमें प्रकार आता है सक्रिय केंद्र के आधार पर अधिशोषण के प्रकार।
सक्रिय केंद्र के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण का मतलब होता है यदि अधिशोष्य पदार्थ जो है वो जितनी मात्रा में है उतना का उतना अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। जितना अधिशोष्य पदार्थ है उतना का उतना अधिशोष्य की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है धनात्मक या पॉजिटिव अधिशोषण। और यदि जितनी मात्रा अधिशोष्य की है उतनी की उतनी अधिशोषक पर अधिशोषित नहीं हो पाती हैं, अर्थात कम मात्रा ही अधिशोषित हो पाती है, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। इसका मतलब ये है, धनात्मक अधिशोषण का मतलब ये है कि अधिशोषक की सतह पर सक्रिय केंद्र अधिक है, जबकि ऋणात्मक अधिशोषण का मतलब ये है कि अधिशोषक की सतह पर जो सक्रिय केंद्र हैं वो कम है, यानी कि इसमें सक्रिय केंद्र अधिक होते हैं, सक्रिय केंद्र अधिक, जबकि इसमें सक्रिय केंद्र कम होते हैं। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक अधिशोषण और इसे कहा जाता है धनात्मक अधिशोषण। ये है अधिशोषण के प्रकार। इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो में हम अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।